Welcome in math class by JP sir. Today we learn in set Cartesian product of sets. In last class we learned about numericals which is given in two set or three sets. पिछले वीडियो में हम लोग दो सेट या तीन सेट पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखे थे। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझने के लिए पहले ऑर्डर पेयर एलिमेंट को समझना है। ऑर्डर पेयर एलिमेंट 2 3 is not equal to 3 2। ये आपको समझना है कि एक पेयर दिया गया 2 3 और 3 2। तो अगर सिंपल पेयर की बात करेंगे हम लोग तो ये दोनों पेयर इक्वल है, लेकिन जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग है। इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकेंड एलिमेंट 3 है, जबकि इसका 3 और 2 है। इसको आप ग्राफ पेपर में समझ सकते हैं। अगर इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा ग्राफ हम लोग देखें, 1 2 3 1 2 3। अब 2 3 पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो 2 और 3 का पॉइंट देखिए, ये इंडिकेट कर रहा है 2 3, जबकि 3 2 का पॉइंट क्या मिलेगा? तो 3 2 का पॉइंट ये इंडिकेट करेगा 3 2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट है। इसलिए ऑर्डर पेयर 2 3 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर 3 2। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होगा जब पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो और सेकेंड एलिमेंट पर इक्वल हो। तो उसी पर कुछ क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ आपको दो पेयर दिया हुआ है, x प्लस 3 5 इक्वल टू 6 2x प्लस y। इक्वेशन एक्स वाई में है, यहाँ क्वेश्चन में एक्स वाई लिखा रहेगा। अगर इक्वेशन ए बी में है तो आपको ए बी लिखा रहेगा। ये दो पेयर इक्वल है, तो इक्वलिटी ऑफ टू पेयर से हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि दो पेयर इक्वल तब होगा जब पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, यानी x प्लस 3 इक्वल होना चाहिए 6। सो x इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी 3 हो गया। उसी तरह दूसरा पेयर को इक्वल करेंगे, 5 इक्वल टू 2xy। अब x का वैल्यू निकल गया फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप उसको पुटअप कर दें। 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो y आपको मिलेगा 5/6। तो इस तरह से x y का वैल्यू निकल गया। उसी तरह क्वेश्चन आपको 12 क्लास बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 1 मार्क्स का। ये इक्वेशन जो है ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है, तो आप कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और आगे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लाइक एलिमेंट्स। लाइक का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ कंपेयर करना है। a/3 + 1
इक्वल टू 5/3 और दूसरा मिला b माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 1/3, 3 कैंसिल हो गया, a प्लस 3 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस 2। सिमिलरली इधर का एलसीएम लेंगे, 3b माइनस 2 इक्वल टू 1/3, 3b माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी 3b इक्वल टू 3, देयरफॉर b इक्वल टू 1। इस तरह से कई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफरेंशियल को समझेंगे। लेट a and b be two non-empty sets, non-empty sets, then a cross b is defined by a cross b equal to order pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है? A cross B is the set of all order pair AB, where A belongs to set A and B belongs to set B। अब A cross B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B is equal to number of elements in A multiply number of elements in B। A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल कैसे लिखते हैं? NA। उसी तरह B का नंबर ऑफ एलिमेंट को NB से, इसे कार्डिनल नंबर ऑफ A भी कहा जाता है। तो A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? A क्रॉस NA क्रॉस B। तो ये आपको फॉर्मूला मिला, NA क्रॉस B इक्वल टू NA इंटू NB होगा। जैसे अगर सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 3 इंटू 2, यानी 6 एलिमेंट होगा, यानी 6 ऑर्डर पेयर होगा। अब आपको याद रखना है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इफ A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 4 5, फाइन। जैसे अगर कहा जाए A क्रॉस A निकालिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ A, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3।
अब ये देखिए ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितना ऑर्डर पेयर होगा, 3 इंटू 3 9 ऑर्डर पेयर होगा। तो पेयर बनाना बहुत ही आसान है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को अगला जो स्टेट है प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम लोग। 1 1 छोटा ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, 1 2 1 3 1 के साथ हो गया। अब 2 के साथ बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3। उसी तरह 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 3 1 3 2 3 3 और इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी सेट जब रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे 2 मिडिल ब्रैकेट के बीच में लिख के दिखाया जाता है। तो ये आपको मिला ए क्रॉस ए मिला। अगर आपको ए क्रॉस ए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो पहले हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे और फिर उसका रिजल्ट के साथ एक बार और प्रोडक्ट निकालेंगे, जो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस बी का एलिमेंट है 4 5। अब देखिए फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट है, सेकेंड सेट में 2 एलिमेंट है, यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होगा, यानी 6 ऑर्डर पेयर बनेगा। तो आप 6 ऑर्डर पेयर तैयार करें। 1 के साथ पेयर बनेगा 1 4, दूसरा 1 5, 1 के साथ हो गया। अब इसी तरह 2 के साथ बनाएंगे हम लोग, 2 4 2 5। फिर इस सिंगुलर वे में 3 के साथ बनाएंगे, 3 4 3 5। तो इस तरह से हमारा मिला ए क्रॉस बी। यदि बी क्रॉस ए चाहिए तो पहले बी सेट लिखेंगे और फिर आगे ए सेट लिखेंगे। पहले के जैसा ऑर्डर पेयर तैयार करेंगे। तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, 4 1, दूसरा 4 2, तीसरा पेयर बनेगा 4 3। इस तरह से 4 के साथ 3 पेयर बना। सिमिलर वे में आप 5 के साथ बनाएंगे, 5 1 5 2 एंड 5 3। अब ये देखिए दोनों सेट ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, कोमुटेटिव नहीं होगा, जो हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 4 पेयर 4 1 के इक्वल नहीं होता है। ये हमने आपको फर्स्ट में ही बताया। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं होगा, तो आप बगल में कारण लिख सकते हैं, क्योंकि 1 4 पेयर इज नॉट इक्वल टू 4 1 पेयर। किसी एक पेयर को दिखा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी क्रम विनिमय का नियम क्रॉस प्रोडक्ट में लागू नहीं होता है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम समझते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये आपका इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर। उसी तरह अगर बीच में इंटरसेक्शन लिया जाए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी
ये इक्वल होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको एग्जांपल से वेरीफाई करने के लिए रहता है। इसको वेरीफाई करने के पहले आप छोटा सा एक एग्जांपल देखिए। इफ A इक्वल टू -1 + 1 फाइंड A क्रॉस A, यानी A का 3 बार प्रोडक्ट निकालना है। तो आप 3 बार प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले आपको A क्रॉस A जानना पड़ेगा। A क्रॉस A -1 1 क्रॉस -1 1। अब देखिए सेट A में 2 एलिमेंट है, मतलब A क्रॉस A में 4 ऑर्डर पेयर बनेगा। पहला पेयर क्या बनेगा? -1 -1, दूसरा -1 1 के साथ। अब इसका 1 लेंगे, इसका -1 लेंगे, 1 -1, फिर 1 1, ये 4 पेयर बना। जब A क्रॉस A निकाल लेंगे हम लोग, तब अगला स्टेप A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब A क्रॉस A का एक बार फिर प्रोडक्ट लिया जाएगा A के साथ। तो ये पेयर हम लिख ले रहे हैं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं आपको, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस -1 1। अब देखिए पहला सेट में कितना पेयर है? 4 एलिमेंट है, और दूसरा में 2 एलिमेंट है, यानी A क्रॉस A में आपका 8 ऑर्डर पेयर होगा। तो सावधानी से पेयर बनाएंगे। पहला एलिमेंट इसके साथ एक पेयर बनेगा -1 -1 -1। अब इसी पेयर को इसके साथ बना के दिखाएंगे, -1 -1 1 हो गया। इसी तरह से हर एक पेयर के साथ ट्रिपल पेयर बनाएंगे, -1 1 -1, दूसरा बनेगा -1 1, इसके साथ 1 हो गया। अब थर्ड जो एलिमेंट है उसके साथ बनाएंगे, 1 -1 -1 1 -1 1। अब फोर्थ एलिमेंट के साथ बनाएंगे 1 1 -1 1 1 1। तो इस तरह से आपका कितना पेयर मिला? 8 पेयर मिलेगा। तो ध्यान देंगे कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो पहले A क्रॉस A को निकालेंगे, और उसके रिजल्ट के साथ फिर आगे उसी सेट का फिर से प्रोडक्ट लेना है 3 एलिमेंट का। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें A B C 3 सेट्स दिया हुआ है, और ये जो ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दिस व्हेन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो 2 सेट जो है A और B, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, जबकि C सेट जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी C सेट का एलिमेंट आपको पता है 3 और 5। A और B सेट का एलिमेंट आपको पता नहीं है, इसलिए पहले हम लोग
ए को रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे। जब हमने सेट स्टार्ट किया तो आपको यही बतलाया गया था कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इन टू रोस्टर फॉर्म। तो उसमें हमने आपको बताया था कि कॉमन सेट में एक आपको नेचुरल नंबर का सेट मिलेगा जो हर जगह n से इंडिकेट किया जाएगा। दूसरा w होल नंबर का सेट मिलेगा। तीसरा z इंटीजर का सेट मिलेगा। तो आपका फर्स्ट जो एग्जांपल है और आपको होल नंबर का सेट में दिया हुआ x बिलोंग्स टू w सच दैट x लेस देन 2, यानी x कैसा होना चाहिए, 2 से छोटा और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का सेट आप जानते होंगे कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से। तो 2 से छोटा और होल नंबर होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 और सेकेंड 1 होगा। 2 से कम कितना होल नंबर मिलेगा पूर्ण संख्या, तो 2 मिलेगा, एक 0 दूसरा 1। अब दूसरे सेट को देखिए, बी सेट जो कहां है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंगिंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बगल में कंडीशन दिया हुआ है कि x कैसा होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर और 4 से लेस एंड इक्वल। 1 के साथ देखिए इक्वल नहीं दिया हुआ है, यानी हमको 1 नहीं लेना है। कौन सा लेना है, 1 के आगे नेचुरल नंबर 2 होता है। दूसरा 3, अब 4 के साइड में लेस भी है और इक्वल भी है, यानी इस सेट में 4 भी होगा। इस तरह से पहले हम लोग ए बी सी को मालूम कर लेंगे। अब जैसे मान लिया दूसरा हम प्रूव कर रहे हैं, चूंकि फर्स्ट में ए यूनियन बी लेंगे तो आपका काफी एलिमेंट हो जाएगा, 2 और 3 5 एलिमेंट हो जाएगा, तो सेट काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप फर्स्ट वाला एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको सेकंड एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको एलएचएस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ए हमारा है 0 1, क्रॉस यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, चूंकि सेट जो है वो मिडिल ब्रैकेट से लिखा जाता है। 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 5 0 1 क्रॉस। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 3 है। ये आपको मिल गया बी इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों सेट का प्रोडक्ट लेंगे, यानी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 0 3, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3, 2 पेयर बनेगा। अब आप राइट साइड लेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो एक साथ नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप एक साथ भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर सॉल्यूशन छोटा है तो आप एक साथ लेके बढ़ सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन अगर बड़ा है तो एक एक पार्ट करके निकाल लेंगे। ये ए क्रॉस बी का मतलब हो गया 0 1, क्रॉस बी का सेट है 2 3 4। इसे बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। इंटरसेक्शन ए है आपका 0 1, सी है 3 5।
ऑर्डर पेयर बनाइए, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कितना ऑर्डर पेयर बनेगा? 2 into 3, 6 ऑर्डर पेयर बनेगा। 0 1 0 3 0 4, उसी तरह से आगे बनेगा 1 2 1 3 1 4। हमने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है इंटरसेक्शन। फिर इसका पेयर बनाइए। फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट है, सेकंड में 2 एलिमेंट है, यानी 4 ऑर्डर पेयर बनेगा। 0 3 0 5 1 3 1 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो ऑर्डर पेयर एक जैसा है, कॉमन है, उसको हम लोग सेट में लेंगे। तो देखिए 0 1 0 1 नहीं है, 0 3 0 3 है, तो फर्स्ट पेयर हो गया 0 3। 0 4 नहीं है, 1 2 नहीं है कॉमन, 1 3 है, तो 1 3 लेंगे। 1 4 नहीं है, यानी सिर्फ क्या मिला? 0 3 1 3। अब ये LHS देखिए, ये RHS देखिए, दोनों इक्वल हो गया, तो आपका जो क्वेश्चन था वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। आप इतना भी लिख सकते हैं, या जो रूल है उस रूल को नीचे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज वेरीफाइड। आप वेरीफाइड लिखिए, प्रूफ लिखिए, कुछ भी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो चूंकि इसमें हमको कम पेयर लेके चलना पड़ा, इसलिए हम आपको सेकंड का प्रूफ करके दिखा दिए। आप सिमिलर वे में फर्स्ट का प्रूफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, 2 of which are -1 0 and 0 1, find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A। मतलब क्या है क्वेश्चन कि A क्रॉस A में यदि 9 एलिमेंट हो, 9 सदस्य हो, जिसमें से 2 सदस्य एलिमेंट्स दिया हुआ है, एक है -1 0 और दूसरा पेयर है 0 1, तो आपको सेट A का पता लगाना है और A क्रॉस A का बाकी ऑर्डर पेयर को भी दिखाना है कि शेष ऑर्डर पेयर 6 जो है वो कौन सा ऑर्डर पेयर है। तो हम लोग देखेंगे, सिंस A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, क्योंकि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है? A मस्ट हैव 3 एलिमेंट्स। A में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर A में 3 एलिमेंट होगा तभी तो आपको A क्रॉस A में 9 एलिमेंट मिलेगा। अब ये जो 2 पेयर दिया हुआ है, क्लियरली एक पेयर है आपका -1 0 और दूसरा पेयर है 0 1। तो इसी 2 पेयर से हमको सेट A का तीनों एलिमेंट पता लग गया। पहला एलिमेंट क्या होगा? 0, दूसरा क्या होगा? -1 और तीसरा क्या होगा? 1। तो 2 पेयर जो दिया हुआ है उसी से आपको A का पता लग गया। अब हम लोग A क्रॉस A पहले निकाल के रख लेंगे। A क्रॉस A 0 -1
1 क्रॉस 0 -1 1। ए में चूंकि 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा 9, जो आपको क्वेश्चन बतला रहा है। तो 9 ऑर्डर पेयर आप तैयार करें। फर्स्ट पेयर मिलेगा 0 0, 0 के साथ दूसरा पेयर मिलेगा 0 -1, तीसरा मिलेगा 0 1। उसी तरह -1 से तैयार करेंगे, -1 0 -1 -1 -1 +1, और 1 के साथ तैयार करेंगे 1 0 1 -1, और लास्ट पेयर होगा 1 1। इस तरह काउंट करके आप देखिए कितना पेयर है, 9 पेयर है। अब आगे क्वेश्चन में है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का शेष एलिमेंट को लिखें, यानी शेष ऑर्डर पेयर को लिखें। तो देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर। अब देखिए पेयर को मिलाइए, -1 0 और 0 1 को हम लोग छोड़ देंगे तो क्या क्या मिलेगा 0 0 फर्स्ट पेयर, दूसरा 0 -1 0 1। ये पेयर देखिए ये पहले से दिया हुआ है, उसको छोड़ देंगे हम लोग। -1 0, ये 0 1 और -1 0 ये दोनों पेयर यहाँ मौजूद है, ये दोनों पेयर छोड़ देंगे, शेष को लिख देंगे -1 1 -1 1 1 0 1 -1 एंड 1। तो देखिए 7 पेयर बच गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 9 पेयर था एक क्रॉस ए में, जिसमें 2 पेयर पहले से आपको दिया हुआ है, उस पेयर को छोड़ देंगे तो कितना पेयर बचेगा 7 पेयर बचेगा। आप यहाँ 7 लिख भी सकते हैं, रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स आप इसको लिख सकते हैं बीच में। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। जब रिलेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। देखिए रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन का हिंदी होता है संबंध। व्हाट इज रिलेशन? तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी यानी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रत्येक सबसेट जो है वो ए से बी में रिलेशन कहलाता है। उसी तरह अगर एक सेट की बात करें तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन सेट ए कहलाता है। तो मान लिया कि आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B, then R must be subset of A cross B। R अगर कोई रिलेशन है सेट A से सेट B में तो R क्या होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा। दूसरे शब्दों में एवरी subset of A cross B is said to be ये relation from A to B।
तो डिफरेंशियल आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन कहलाता है। सिमिलरली एवरी सबसेट of A cross A is said to be a relation on set A। अगर एक ही सेट दिया हुआ है तो A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट सेट A में रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेट ए और बी दिया हुआ है और आर एक रिलेशन है जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर दिखाया गया है। तो प्रूव करना है कि आर जो है ये ए से बी में एक रिलेशन है और उस रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए सेट ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6, यानी दोनों में 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में आपका 3 × 3 9 एलिमेंट हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का कितना रिलेशन तैयार हो सकता है, क्योंकि सबसेट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 2 का पावर n A क्रॉस B, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 × 3, 2 का पावर 9, ये कितना हुआ 512। यानी अगर A से B में हम लोग रिलेशन बनाना शुरू कर देंगे तो कितना रिलेशन बनेगा 512 रिलेशन बन सकता है, जिसमें फर्स्ट जो रिलेशन, तो देखिए ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या मिला 512 मिला। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 512। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में चूंकि 512 एलिमेंट है, सबसेट है, इसलिए कितना रिलेशन तैयार हो सकता है 512 रिलेशन तैयार हो सकता है, जिसमें एक रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और एक अपने खुद जो होगा ए क्रॉस बी होगा। बाकी जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी ए क्रॉस बी का सबसेट्स होगा। तो आप देखिए यहां क्लियर है कि क्लियरली आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस बी, therefore R is a relation from A to B। चूंकि R जो है A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए R A से B में रिलेशन हो गया। अब हम लोग को निकालना है डोमेन, डोमेन ऑफ R। डोमेन किसको कहा जाता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ
और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R। R में जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट से बना सेट को डोमेन कहा जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 1 है, फिर 1 है, 3 है, 3 है। आप जानते हैं कि किसी सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है। आपको डिफिनेशन शुरू में बताया गया होगा कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट नहीं है बल्कि केवल 2 एलिमेंट है, 1 एंड 3। उसी तरह रेंज किसको कहा जाता है, सेट ऑफ और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R। R में जो ऑर्डर पेयर है उसके सेकेंड एलिमेंट से बना सेट को रेंज कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। तो सेकेंड एलिमेंट देखिए क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 4 2 4 है। यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 2 बार रिपीट किया गया है, 4 2 बार रिपीट किया गया है, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट नहीं है बल्कि केवल 2 एलिमेंट होगा, 2 और 4। अब हम लोग बात करेंगे कोडोमेन। कोडोमेन का हिंदी होता है सहप्रांत। कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। कोडोमेन किसको कहा जाता है, यदि रिलेशन A से B के बीच हो तो दूसरा सेट B जो है वो उसका कोडोमेन आपको कहलाता है। सेट B is called कोडोमेन ऑफ R। तो सेट B आप लिख देंगे, सेट B है हमारा 2 4 6। तो इस तरह से रिलेशन का आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए आता है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। अब इस रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम क्या है, तो आप 2 सेट लेंगे इस तरह से। फर्स्ट का नाम है A, सेकेंड का नाम है B। फर्स्ट का एलिमेंट है 1 2 3 और सेकेंड का एलिमेंट है 2 4 6। अब R में जो ऑर्डर पेयर है उसको एरो से दिखा देंगे हम लोग। पहला पेयर है 1 2, यानी ये। दूसरा पेयर है 1 4, ये। तीसरा पेयर है 3 2, तो 3 को 2 से दिखा देंगे। और फिर है 3 4, ये आपका एरो डायग्राम दिखाया गया। तो आगे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन में आपको कोई रिलेशन दिया रहेगा और उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को 3 टाइप का होना चाहिए। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा, ट्रांजिटिव कहा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।